जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं कि वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स क्या होती है। वैलिडिटी का अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करें तो इससे मुराद है माकूलियत। किसी भी टेस्ट की जो अहम तरीन खासियत है वो उसकी माकूलियत है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा जो टेस्ट है वो कितना बामैनी और मौजू है, और यही वो टूल है जिसकी बुनियाद पे हम कम्युलेटिव जो है असेसमेंट कर रहे होते हैं। और पोफम ने जो है वैलिडिटी को इस तरीके से बयान किया है कि जिस दर्जा या जमात की तालीमी पैमाइश मंजूर हो वो उसी दर्जे के लिए माकूल है या नहीं। वेरी सिंपल, कि आपने जो टेस्ट जिस ग्रुप के लिए डिजाइन किया है, क्या वो टेस्ट उसी ग्रुप के लिए मौजू है तो वैलिड, और मौजू नहीं है तो अनवैलिड। अब मौजूनियत को जांचने का जो पैमाना है वो है वैलिडिटी। और वॉटसन कहते हैं कि क्या टेस्ट उस हद तक माकूल है जहां तक ताल्लुम की पैमाइश की जरूरत है। और एडजल्टन ने भी वैलिडिटी की तारीफ यूं की है कि मतलूबा हदफ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाइशी आला किस हद तक मुफीद है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर द वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट टूल इज द डिग्री टू विच इट मेयर्स फॉर व्हाट इट इज डिजाइन टू मेयर। The concept of validity refers to the appropriateness, meaningfulness, and usefulness of the specific inferences made from the test scores। तीन बातें आ रही हैं इसमें। नंबर वन, मवाद की माकूलियत। नंबर दो, मेयार से मुताल्लिक माकूलियत। और नंबर तीन, शक्ल के लिहाज से माकूलियत। ये तीनों चीजें अगर उसके अंदर मौजूद होंगी तो टेस्ट वैलिड होगा। एग्जाम्पल, you are intended to measure the intelligence, and if math and vocabulary truly represent intelligence, then a math and vocabulary test might be said to have a high validity when used as a measure of intelligence। आपने मैथ का एक टेस्ट बनाया और आप जो है इंटेलिजेंस को आप मेयर करना चाह रहे थे, और वो टेस्ट इंटेलिजेंस को ही मेयर करता है, तो वो टेस्ट क्या होगा? आपका वैलिड होएगा। तो वैलिडिटी की जरूरत क्यों है? पहली बात, नंबर वन, टेस्ट वैलिडिटी का मतलब ये है कि वैलिडिटी द यूज ऑफ टेस्ट इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एक टेस्ट उन्हीं स्किल्स, ट्रेड्स और एट्रीब्यूट्स को मेयर कर रहा है जिनको मेयर करने के लिए टेस्ट डेवलप किया गया था, टू यील्ड रीजनेबल कंसिस्टेंट रिजल्ट्स फॉर इंडिविजुअल। और सबसे पहली बात यह है कि हम एक्यूरेसी का पैमाना जांचने के लिए कि हमारा टेस्ट किस हद तक एक्यूरेट है, उसके लिए हम वैलिडिटी को यूज करते हैं। अब हमने पहले पढ़ा था रिलायबिलिटी लास्ट सेशन में। इस सेशन में देखें वैलिडिटी। इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, वैलिडिटी क्या है? एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेयर्स एंड व्हाट इट क्लेम्स टू मेयर। रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स।
नंबर वन। नंबर टू, मेयर वेदर द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट क्लेम्स टू मेयर इज अचीव्ड। वैलिडिटी क्या है कि इस बात की पैमाइश करना कि टेस्ट का जो क्लेम था कि मैं ये मेयर करने जा रहा हूं उसने उस क्लेम को पूरा किया या नहीं। जबकि रिलायबिलिटी जो है वो हमारी बिलोंग करती है कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स के साथ। वैलिडिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है रिलायबिलिटी, कि टेस्ट काबिल एतमाद हो, पैमाइश दुरुस्त हो और उस पर भरोसा किया जा सकता हो। ये ना हो कि कभी इसका पैमाने का नतीजा कुछ और निकला है, कभी कुछ और निकला है। नंबर दो, इसकी खासियत है माकूलियत। नंबर तीन, इसकी खासियत है एजुकेसी, मौजूनियत। एजुकेसी से मुराद आजमाइशी नमूने के काफी होने का दर्जा है, सफिशिएंट होने का दर्जा है, ताकि हम जो रिजल्ट्स ले रहे हैं उनको हम जनरलाइज कर सकें। और नेक्स्ट थिंग है ऑब्जेक्टिविटी। टेस्ट की मारूजियत या ऑब्जेक्टिविटी उस दर्जे को जाहिर करती है जिस पर एक जैसे काबल स्कोर्स एक जैसा ही नतीजा निकालते हैं। और कामयाबी के आला मेयार की टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी बहुत बुलंद होती है और आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है। और एंड है यूजेबिलिटी, इस्तेमाल के काबिल होना। हमारे यहां अलमिया ये है कि टीचर्स को टेस्ट डेवलप करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। टेस्ट के रिजल्ट्स इतने वाज़ेह और सफिशिएंट हों कि उनको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, असेसमेंट पर्पस के लिए हम उनको यूज कर सकें। अब हम देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या क्या है। वैलिडिटी, द एक्सटेंट टू विच एन इंडिकेटर रियली मेयर द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो फेस वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि टेस्ट के फेस पे जो लिखा हुआ है क्या टेस्ट उसी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर कि हमने टेस्ट के ऊपर कैप्शन दिया जनरल मैथ का, तो क्या क्वेश्चंस में मैथ के ही शामिल किए गए हैं। फेस वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी, कि हमारे पास जो स्कोर आ रहा है अगर किसी और तरीके से उसको मेयर किया जाए क्या तब भी वो उसी तरह है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, फ्यूचर के बारे में हमारे टेस्ट स्कोर जो है क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कैन यू यूज द मेयर टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डू द रिसर्च मेथड्स, अगर आप एक से ज्यादा मेथड रिसर्च मेथड अप्लाई कर रहे हैं क्या वो किसी कंसेप्ट को मेयर करने के लिए सिमिलर मेयरमेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसको हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी कहते हैं। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, You are now muted. those hypothesis using the mayors, कि आप क्या जो है मेयर करने के लिए You are now unmuted. कर सकते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हमारी हैं ये हमारी हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी।
टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एक को देखते हैं। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? कंटेंट वैलिडिटी एविडेंस इन्वॉल्व्स द डिग्री टू विच द कंटेंट ऑफ द टेस्ट मैच अ कंटेंट डोमेन एसोसिएट विद द कंस्ट्रक्ट। क्या आपका जो टेस्ट है उसके अंदर जो आइटम्स हैं क्या उस पूरी डोमेन को कवर कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर आपने मैथ का टेस्ट दिया है, टेस्ट कवरेज देख रहे हैं हम कि क्या वो मैथ के 4 बेसिक क्वेश्चन जो है आप देखना चाह रहे थे, 4 बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स को आप मेयर करना चाह रहे थे, तो क्या आपका टेस्ट जो है वो उस डोमेन को कवर कर रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को? अब ये कंटेंट वैलिडिटी दो तरह की है, एक है फेस वैलिडिटी और दूसरा है करिकुलर एक्टिविटी। फेस वैलिडिटी क्या है? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ वेदर अ टेस्ट अपीयर्स टू मेयर अ सर्टेन क्राइटेरियन। इट अपीयरेंस क्या है टेस्ट की, आपका फेस क्या है? और करिकुलर क्या है कि उसका कंटेंट जो है क्या वो कंटेंट स्पेसिफिक करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। Construct validity. Construct is the concept or the characteristics that a test designed to measure. According to Hall, construct validity is a test ability to measure factors which are relevant to the field of study. कि आपका जो field of study है क्या वो फैक्टर जिनको आप मेयर करने जा रहे हो ये टेस्ट उनसे रेलिवेंट है या नहीं है। हम देखते हैं कि अदर वेरिएबल्स जो उसको मुतासर करें उनसे रिलेटेड है। रिस्पांस प्रोसेस क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कंटेंट का, और उसके इस्तेमाल के फायदे क्या होने जा रहे हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कन्वर्जेंट और एक है डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ मेयर इज कोरिलेटेड विद अदर मेयर्स। कन्वर्जेंट। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अकर्स व्हेन कंस्ट्रक्ट डज नॉट कोरिलेट विद अदर मेयर्स। आपने दो तरीके से जो है एक कंस्ट्रक्ट की आपने जो है वो मेयरमेंट की है, अगर तो दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और आपस में कोरिलेटेड नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस इन्वॉल्व द कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट एंड अ क्राइटेरियन वेरिएबल और वेरिएबल्स टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट। और ये भी जो है कंस्ट्रक्ट को मेयर करती है किसी ऑलरेडी प्री डिटरमिन क्राइटेरिया के साथ। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेडिक्शन कि आपका जो टेस्ट स्कोर है फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। Predictive validity assures how well the test predicts some future behavior of the examinee. If higher scores and the board exams are positively correlated with higher GPA, देखिए बोर्ड के रिजल्ट्स हैं, जिन बच्चों के बोर्ड के जो परसेंटेज है वो हायर एजुकेशन में भी परसेंटेज सेम ही रहेगी। अगर हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगी। फैक्टर्स कौन कौन से? अफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को। इंस्ट्रक्शन टू टेक अ टेस्ट, टेस्ट के लिए जो हदायत दी होती हैं वो वैलिडिटी को मुतासर करती हैं। अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिव है या स्टूडेंट से कन्वे नहीं की गई हैं तो फिर उस टेस्ट की वैलिडिटी कम होगी। अगर आपने टेस्ट बनाया है
और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की है वो डिफ़िकल्ट यूज़ की है, तो फिर वैलिडिटी कम होगी। अगर आपने इजी लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो आसानी से समझ आ सकती थी, तो वैलिडिटी ज़्यादा होगी। इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल टेस्ट आपने बना दिया। पुअरली कंस्ट्रक्टेड, या बिल्कुल ही आपने सादा ही बिल्कुल ही आसान बना दिया, तो दोनों किस्म के जो टेस्ट हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो काबिल एतबार नहीं है। लेंथ ऑफ द टेस्ट, टेस्ट बहुत लंबा है तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर उसको असर पड़ेगा। इन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, आइटम्स में आपने कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं रखा, एक मंतकी तरतीब नहीं रखी, तो उस जो टेस्ट होगा हमारा, वो जो टूल होगा उसकी वैलिडिटी भी कम होगी। आइडेंटिफाइएबल पैटर्न आंसर, अगर आपने यूं दे दिया कि जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो आपने एक पैटर्न दे दिया और आपने स्टूडेंट से गैस कर लिया उस पैटर्न को, तो फिर भी उस स्कोर की जो है ना वैलिडिटी वो मुनासिब नहीं होगी, कम होगी।